LKM इंटर कॉलेज हजरतगढ़ी ज़िला संभल में आयोजित हुआ उर्दू भाषा को लेकर एक सेमिनार। चले तेरा ही जिक्र ज़बां पर, तेरी ही बात चले, तेरे ही नूर से रोशन मेरी हयात चले। तेरा ही जिक्र ज़बां पर, तेरी ही बात चले, तेरे ही नूर से रोशन मेरी हयात चले। निज़ाम दोनों जहां का है दस्तरस में तेरी, निज़ाम दोनों जहां का है दस्तरस में तेरी, तेरे इशारों पे ये सारी कायनात चले। मोहतरम हज़रात, आज का ये कौमी सेमिनार जिसका उन्वान उर्दू और जदीद टेक्नोलॉजी बाबा शिक्षा समिति के ज़रिए एहतमाम और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के माली ताउन से LKM इंटर कॉलेज में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत हम सबके करम फरमा वो कब तक चलेगा? आली जनाब डॉक्टर मताहिर हुसैन साहब फरमाएंगे और इसकी सरपरस्ती मोहम्मद हुसैन जाफरी साहिब, जो प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब की सदारत में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जो राजपूताना मेडिकल कॉलेज जयपुर के से आपका ताल्लुक था। उसके बाद आपने सिरसी सादात डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो PG कॉलेज है। इसके अलावा भी कई अहम तंजीमों के वो रुकन हैं और कई तंजीमों के सरपरस्त भी हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं। अगर तशरीफ ला चुके हैं तो मैं इल्तमास करना चाहूँगा मुंतज़मीन से कि वो बराए करम उनको अंदर तशरीफ लाएं और अपनी उनकी जो नशिस्त है उसके लिए सर सैयद प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी साहिब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका खैर मक़दम करते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद जाफरी साहब, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि राजपूताना मेडिकल कॉलेज जयपुर और उसके बाद सिरसी सादात PG कॉलेज सिरसी और इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, कुछ ऐसे तंजीमें हैं जिनके आप सरपरस्त हैं और जिनकी आप रूह हैं। मैंने सामने सर सैयद इसलिए कहा क्योंकि आपकी शख्सियत सर सैयद से काफी हद तक मुशाबा है। मैं उनका खैर मक़दम करता हूँ। आप हज़रात से इल्तमास करना चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका इस्तक़बाल करें। ऐसी ही और एक अजीम शख्सियत जो आप में अपने आप में एक इदारे की हैसियत रखती है। अगर हम सियासी और समाजी बात करें तो मज़ाहिर अली खान साहिब की शख्सियत बड़ी नुमाया नजर आती है और उसके कई पहलू हमारे सामने नजर आते हैं। मज़ाहिर अली खान साहिब NCPL के अहम रुकन होने के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा भी जो दूसरी तंजीमें हैं, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर बड़ी पुख्तगी के साथ अपनी बात रखने का हुनर जानते हैं। मैं उनका यहाँ खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। आज प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी साहिब और मज़ाहिर अली खान साहिब के ही दस्ते मुबारक से इस महफिल की शमा रोशन होगी।
और इसका उजाला इंशाअल्लाह प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तमाम दुनिया में जाएगा। ये इस सफ में बैठने वाली जो शख्सियात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात ने अपने इल्म फ़न के ज़रिए से तमाम दुनिया में एक ख़ास शनाख्त कायम की है। हम LPM इंटर कॉलेज में आप सभी हज़रात का खैर मक़दम करते हैं। हमारे दरमियान हमारे बहुत सीनियर साथी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, डॉक्टर नईम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपके तहकीकी मकाले, आपके तनकीदी मज़ामीन जिनको पढ़ने के बाद हम जैसे तालिब इल्मों को जहन मिलता है और नई सोच और नई फिक्र मिलती है। आपको माहिर प्रेजन भी कहा जाता है। आप पर, आपके अफसानवी अदब पर बहुत बड़ी पकड़ है। इंटरनेशनल उर्दू प्रोफेसर्स ग्रुप के एक अहम रुकन हैं। आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। मैं उनका भी यहाँ खैर मक़दम करता हूँ। और हमारे एक और साथी जो तिब्बिया तैयबा यूनिवर्सिटी मदीना, देखिए ये इसलिए मैं आज कर रहा हूँ कि डॉक्टर जगजीत साहब इतनी कम उम्र में अपनी बेपनाह सलाहियतों की वजह से, आमतौर पर होता यह है कि हम मुर्दा परस्त लोग हैं। जब दुनिया से रुखसत हो जाता है इंसान तो उसकी खूबियां नजर आती हैं। और हमारी बदबख्ती ये है कि हम अपने उन नौजवानों को रोक नहीं पाते। आज सरकार के नुमाइंदे भी हैं। मैं उनके हवाले से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार से ये कहें कि जो हमारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो हिंदुस्तान को बहुत कुछ दे सकते हैं, उनको चाहिए कि वो उनको स्कॉलरशिप दें, उनको बेहतर तनख्वाह दें और अच्छे मकामात पर उनका तायीन कराएं, उनकी पोस्टिंग कराएं, जिससे जो फैज़ हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो तमाम दुनिया को दे रहे हैं, तो वो क्यों ना हिंदुस्तान को दें। डॉक्टर जगजीत साहब उन्हीं एक स्कॉलर्स में से हैं। मैं उनसे तमाश करना चाहता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं और अपनी नसीहत तैयार करें डॉक्टर जगजीत साहब। ये इंसानी दोस्ती का एक अहम सबूत है जो डॉक्टर जुबैर अली खान साहब के अंदर है। आप अल-ज़ौफ़ यूनिवर्सिटी जद्दा में अंग्रेजी के उस्ताद हैं। आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी बस्ती का, आपके इलाके का एक ऐसा इंसान जो बहुत मीडियम तबके से था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उसकी सलाहियतों का लोहा मनवाया जा रहा है। ये सब आपकी दुआओं का। हमारे दरमियान एक और शख्सियत जिससे मैंने करीब में रह के उसको बहुत कुछ समझा है। मेरे कई सफर उनके साथ हुए हैं, कई मुशायरे उनके साथ रहे हैं, कई महफिलें उनके साथ रही हैं, कई सेमिनार में उनके साथ शिरकत रही है। वो जब बच्चे के साथ होते हैं तो उनके अंदर बच्चे, जो छोटा बच्चा आता है उसकी खूबियाँ आ जाती हैं। और जब किसी अच्छे उस्ताद के साथ होते हैं तो वो उनका मिजाज उस्ताद वाला हो जाता है। और जब वो किसी फनकार के साथ शायरी के हवाले से, अरूज के हवाले से बात करते हैं तो उनके अंदर वो अरूजदा सामने आ जाता है जो एक फनकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज डॉक्टर शफीकुर रहमान बरकाती साहिब जो एक अच्छे नाज़िम भी हैं, एक अच्छे शायर भी हैं, और उससे बढ़कर वो एक अच्छे इंसान हैं। मैं उनके यहाँ करता हूँ। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ और बहुत वक्त मेरा उनके साथ गुजरा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सिलसिला सदार डिग्री कॉलेज में शोबाए उर्दू की हैसियत से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बहुत जल्द अनकरीब आपका नातिया शेरी मजमुआ जो हिंदी में है, ये भी अपने आप में कमाल है, वो इंशाअल्लाह मंजूर
उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर M.A. मारूफ, असल में अल्लाह ताला ने नामों के अंदर भी सिफात दी हैं, और जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि M.A. मारूफ, मारूफ का मतलब होता है मकबूल, मशहूर। इतनी कम उम्र में कई बार तो उनसे हसद होता है, उनसे जलन होने लगती है कि वो सोते कब हैं, जागते कब हैं। तकरीबन 163 सेमिनार में आपने शिरकत की और तहकीकी मकाले वहां पेश किए। इनके साथ भी मेरा यही मसला है कि जितने इनके साथ मैंने सफर किए हैं, 163 में शायद 2-4 में ही ऐसा हुआ होगा कि मेरी बदनसीबी रही है, वरना मैं तकरीबन उनके साथ सफर में रहा हूँ। तो 163 सेमिनार आपके भी हैं। बहरहाल कहने का हमेशा ये नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ अर्ज किया कि आप जमल लाल पीजी कॉलेज में सदर शोबाए उर्दू हैं। हालांकि वो मुझसे उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन सलाहियतों में मुझसे बहुत बड़े हैं। अब तो माशाल्लाह वो शायरी भी करने लगे। एक फल जो मुझसे आता था वो उसमें भी उनका दखल हो गया, तो हम उनका भी यहाँ खैर मकदम करते हैं। एक और नौजवान गुलजार नौशाही, जिसने संभल की सरजमीन से हैदराबाद को गुलजार किया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संभल के शोरा पर आप काम कर रहे हैं, तहकीकी मकाला मकतब कर रहे हैं। हम सब की ये ख्वाहिशात उनके साथ हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। हम लोग अगर पंक्चुअल हो जाएं तो तकरीबन 400 करोड़ लोग आज उर्दू बोलते हैं। कितने लोग? तकरीबन 400 करोड़ लोग जिस जबान को बोलते हों, वो सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, 15 ममालिक में तो मैं जानता हूँ, 15 ममालिक में, क्योंकि हमारे फाउंडेशन के मेंबरान हैं। मेरा एक फाउंडेशन है, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोइट्री, तो उसमें तकरीबन 15 ममालिक के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 15 ममालिक तो मैं जानता हूँ, उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो दूसरे ममालिक हैं उसमें भी उर्दू का बोलबाला है। और इसकी खासियत ये है कि ये हिंदुस्तान में जन्मी, यहीं पली बढ़ी, और आज तमाम दुनिया उससे जो है फायदा उठा रही है। और हम कहीं ना कहीं इस तासुब की वजह से, हिंदू और मुस्लिम की वजह से, इस जबान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। जबकि जितना हक हिंदुस्तानिया यानी हिंदुओं का है, इतना ही मुसलमानों का है। आज अगर हम फिराक गोरखपुरी की बात करें, दयाशंकर नसीम की बात करें, गुलजार देहलवी की बात करें, एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, प्रेमचंद की बात करें, कृष्णचंद की बात करें, एक बहुत जगन्नाथ की बात करें, बहुत सारे ऐसे शोरा उलमा हैं जिनके नाम के बगैर आज उर्दू को जो है हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर मजमूई तौर पर आप सभी हजरात का यहाँ खैर मकदम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ LKM इंटर कॉलेज को कि इतने छोटे से कस्बे में आपने ऐसे नायाब शख्सियात को यहाँ बुलाया। और यकीन जानिए ये बड़े बड़े कारनामे बड़े बड़े शहरों में तो होते हैं, लेकिन आपने छोटे से कस्बे में एक इतना बढ़िया सेमिनार यहाँ नक़द किया। आमतौर पर होता है क्या, जब हम बड़े सेमिनार जाते हैं तो वहाँ 25-30 लोग होते हैं और वही सुनने वाले होते हैं और वही पढ़ने वाले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी नई नस्ल है जो इस टेक्नोलॉजी को समझेगी, आज का जो मौजूद है उर्दू और जदीद टेक्नोलॉजी, मैं भी जिक्र कर रहा था कि हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक और हमारे जो दूसरे हैं हम उनमें ही उलझ के रह गए, हम उनसे फायदा ही नहीं ले रहे हैं। हम भी फेसबुक चलाते हैं, हम लोग भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन उन सब से हम बड़े काम लेते हैं। हम सिर्फ वहाँ चुटकुले पोस्ट नहीं करते। मेरी भी आपसे सभी से तमाश यही है कि आप ब्लू जींस को समझिए कि ब्लू जींस क्या चीज़ है, जूम को समझिए, आप गूगल मीट को समझिए, आप उनसे फायदा लेने की कोशिश कीजिए। आज हम जितने भी बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, हम बड़े बड़े मुशायरे कर रहे हैं, हमने इन्हीं लॉकडाउन में 18 इंटरनेशनल मुशायरे अपने फाउंडेशन के जरिए किए। वो सब के सब हमने इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ही किए।
और उनमें मैंने अभी जैसे अर्ज किया 15 ममालिक के लोगों की नुमाइंदगी हुई, जिसमें अभी परसों ही एक मुशायरा था जिसमें एक लंदन की मोहतरमा थी, एक जद्दा के साहब थे और एक नॉर्वे के जमशेद मसरूर साहब, उनकी सदारत थी और डॉक्टर शफीकुर रहमान बरकाती साहब ने भी उसमें अपना कलाम पेश किया। वो हमारे इदारे के कहने का मतलब ये है कि उर्दू जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ने का नाम है और इसको अपनाने का नाम है। कोशिश ये करें कि आप इससे पॉजिटिव और राइट वे में इससे काम लेने की कोशिश करें। हजरात, जैसा कि हमारी रस्म है कि हम अपने मेहमानान का गुलपोशी करके और बैज लगाकर इस्तकबाल करते हैं, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मज़ाहिर अली खान साहब की से और मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब की गुलपोशी के लिए डॉक्टर मताहिर हुसैन साहब से इल्तमास करना चाहता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं और प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब की गुलपोशी और बैज लगाकर इस्तकबाल करें। आज की इस बल्ब के सदर मोहतरम डॉक्टर और प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब, हम सबके करम फरमा, हम सबके अजीज, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मताहिर हुसैन साहिब। मैं जनाब मुनाजिर हुसैन साहिब से इल्तमास करना चाहता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हम सब के अजीज मज़ाहिर अली खान साहब जो रुकन है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के, उनका बैज लगाकर इस्तकबाल करें। मनाजिर अली साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे दरमियान इमरान तुर्की साहब तशरीफ लाने वाले हैं, हम उनका भी इंशाअल्लाह खैर मकदम करें। दुआएं उनकी शफ़क़तें हमें नसीब होती रहती हैं। मोहतरम बाबू सैफी साहिब, और इंशाअल्लाह इसके बाद इनके यहाँ चाय पीने जाएंगे हम लोग। इनकी मोहब्बतें हमेशा नसीब होती रहती हैं, इनका हम यहाँ खैर मकदम करते हैं। मोहतरम बाबू सैफी साहब से मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि बराए करम डॉक्टर शफीकुर रहमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप हजरात का खैर मकदम, इस्तकबाल, वेलकम। और इन सब ये सब हजरात जो हैं जो इस सब में बैठे हैं, आप हजरात का खैर मकदम करते हैं। मैं फर्दन तो आप हजरात का नाम नहीं ले सकता, कुछ के नाम तो मैं वाकिफ हूँ और कुछ के जो है चीज़ों से वाकिफ हूँ। मेरी नई ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं। हमारे दरमियान हमारे बड़े भाई शाहनवाज साहब जो बुलंद संदेश के एडिटर भी हैं और रियल लाइव चैनल के बानी भी हैं। मैं मुताहिर भाई से इल्तमास करना चाहता हूँ, नाजिर भाई से इल्तमास करना चाहता हूँ कि उनके भी बैज लगाकर इस्तकबाल करें। मज़ाहिर अली खान साहब जो NC12 के अहम रुकन भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि दोनों हज़रात अपने दस्ते मुबारक से इस महफिल की शमा रोशन करें ताकि इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं। मैं अपने सभी मेहमानान से भी इल्तमास करना चाहता हूँ कि वो उसमें ताउन करें। प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी साहिब और मज़ाहिर अली खान साहिब जो दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे करम फरमा हैं। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं। अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। 2 लाख आयु से अगर आज FKM इंटर कॉलेज में जो शमा रोशन हो रही है, इंशाअल्लाह इसका उजाला पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ को समझा जाएगा और पहचाना जाएगा। मैं अपने सभी मेहमानान से इल्तमास करना चाहता हूँ कि बारह अपनी नशिस्त इख्तियार करें और आप सभी हज़रात तशरीफ रखें ताकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हज़रात, जैसा कि हमारी रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम को का जो आगाज़ है नाते पाक से करते हैं, तो एक ऐसा ही मुमताज़ नाम एक बेहतरीन शायर ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी लोग जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। मैंने तो गुजारिश की थी डॉक्टर शफीकुर रहमान बरकाती साहब से, लेकिन उन्होंने मोहम्मद जुनैद अली खान साहिब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका नाम मेरे सामने पेश किया है। तो
दीन के सरदार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, दीन के सरदार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। चांद तारे आसमां जिन्नो मलक सब मेरे सरकार की बातें करें। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मोहम्मद जुनैद साहब से कि बराए करम तशरीफ लाए और अपना कलाम पेश करें। आप हजरात से ये इल्तमास है कि जब नात पढ़ें तो उसके बाद आप हजरात तालियां नहीं बजाएं, क्योंकि उसका एहतराम लाजमी है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आप हजरात से इस्तकबाल करें मोहतरम जुनैद अली खान साहब का। मुश्किल में जो घबरा के तेरा नाम लिया है, मुश्किल में जो घबरा के तेरा नाम लिया है, कि मुश्किल में जो घबरा के तेरा नाम लिया है, वल्लाह के बिगड़ा हुआ है काम बना है, वल्लाह के बिगड़ा हुआ है काम बना है। और अल्लाह के बेमिसल वो बंदे हैं अजीजों, के अल्लाह के बेमिसल वो बंदे हैं अजीजों। सरकार खुदा है ये भला किसने कहा है, सरकार खुदा है ये भला किसने कहा है। ओ मालिक ही कहूँगा तुम्हें से कार मदीना, जिसको जो मिला दास्ते मोहम्मद से मिला है, जिसको जो मिला दास्ते मोहम्मद से मिला है। और हजरात ये आखिरी बंद मुलाजा फरमान, ये मेरा अकीदा है, यही मान है मेरा, कि ये मेरा अकीदा है, यही मान है मेरा। खाके ज़रे सरकार हर एक दिल की दवा है, खाके ज़रे सरकार हर एक दिल की दवा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने नबी का नाम अकीदत से ले लिया, जिसने नबी का नाम अकीदत से ले लिया, ताउम्र उस जबान से खुशबू नहीं गई। हजरात बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अली साहिब और जो उनके जो हमनवा थे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम आप हजरात मुलाहिजा फरमा रहे थे। हमारे दरमियान हमारे एक और सियासी लीडर, इनका ताल्लुक गढ़ी से ही है, भीष्म कुमार शर्मा साहिब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका यहाँ खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से आप हजरात। और अपने बड़े भाई से इल्तमास करना चाहता हूँ कि अपने किसी अहम हुक्म से
उनके बैच लगवा दें। मसरूफ है साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं और हमारे आज के मेहमान 20 मार्च साहब से का बैच लगाकर इस्तकबाल करें। हमारे दरमियान हमारे बहुत अच्छे दोस्त और बड़े भाई हकीम अब्दुल माजिद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनका भी यहाँ खैर मकदम करते हैं। हज़रात, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मौजूद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो वो आप हज़रात बहुत ध्यान से, बहुत ऐसी चीज़ों को सुनने का मौका मिलेगा जो इस मौजू को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे, क्योंकि जो हज़रात को यहाँ बुलाया गया है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और इस मौजू पर उनकी दस्तरस भी है। तो मैं क्योंकि कलीदी खुतबे के लिए आवाज़ देने वाला हूँ और वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने निज़ामत के हवाले से, शायरी के हवाले से और दर्स और तदरीस के हवाले से अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। बहुत आसानी पहुँच रही है और एक अंजाम मकाम पर बैठा हुआ शख्स भी इसकी जुफ़े गिरागिरी का असीर हो चुका है। दरअसल कंप्यूटर की ईजाद होने से आसानी, ज़िंदगी में आसानी, इनकलाब बर्फा। दरअसल कंप्यूटर की ईजाद ने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसमें कंप्यूटर ने अपनी मजबूत पकड़ न बना रखी हो। इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक कंप्यूटर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। शादी ब्याह के मामलात हों या खरीद फरोख्त के तजुर्बात या तालीम और ताल्लुम के मसाइल हों या नई नई ईजाद के मराहिल, सब कुछ कंप्यूटर की गिरफ्त में आ चुके हैं। ज़राए इब्लाग के मैदान में कंप्यूटर ने रेडियो, टीवी, मोबाइल, टैबलेट व अखबार और रसायल को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कंप्यूटर में एक दूसरे से रास्ता कायम करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में एक दूसरे से रास्ता कायम करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए चंद मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में हम किसी की तस्वीर या उसके जरिए लिखे गए मज़ामीन वगैरह को इधर से उधर भेज सकते हैं। ज़माने कदीम में जो काम सालों, महीनों या हफ्तों में किया जाता था, इंटरनेट की आमद से वो काम इतना आसान हो गया है कि पलक झपकते ही हमारी आंखों के सामने हो जाता है। आज दुनिया भर की फिल्में, टीवी सीरियल, शोहरा की नज़रियात, खुतबा के निगाशात एक ही क्लिक में हमारे सामने होते हैं। दुनिया भर में शायद धूप घनी चांदनी सी होती है, सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है। सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है। गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। डॉक्टर आयत मारूफ साहब से तमाश करना चाहता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं और अपना मकाला यहाँ पेश करें। डॉक्टर मारूफ साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही साहब। मेरी खुश नसीबी कि मेहमान अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर तशरीफ लाए। देखिए, मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में, मुख्तलिफ हिस्सों में, सूबों में सेमिनार के हवाले से जाने का मौका मिला। उर्दू के साथ ये अभी सब लोग ने जिक्र किया कि अलमिया है, अक्सर देर से प्रोग्राम शुरू होता है, तो उर्दू का रिवाज ये रहा कि हम 8 या 10 पेज का मकाला लिखा करते थे और जब उसको हमने पढ़ना शुरू किया, बड़ी मेहनत, बड़ी अतरसी के बाद में उस मकाले को हमने रात भर सर्व करके तकरीबन आधी रात लिखा और जब माइक पर पहुँचे पढ़ने के लिए तो जो हमें उसमें कहना है वो कह नहीं पाए, पीछे से उसे इख्तिसार कर लीजिएगा, उसे शॉर्ट कर लीजिएगा, इस तरह की बातें रहती थी। तो मैंने एक नई काम करने की कोशिश की है, गालिबन आपको पसंद आए। मैंने मकाला मुख्तसर लिखने की बुनियाद डाली है। शुरू में होता यह था कि 10 पेज का मकाला लिखो, फिर उसको शॉर्ट 4 कर लिया। अब मैंने लिखा इसे 2 पेज का है। तो अपनी बात मैं इस शेर से शुरू करता हूँ। अशोक साहिब का शेर है ये।